वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी असेसमेंट के अंतर्गत आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो पिछली वीडियो में आप टेस्ट यानी कि हम टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको टेस्ट बताए थे स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। फिर मैंने आपको क्वालिटी बताई थी टेस्ट की, जिसमें हमने सबसे एंड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी जाना था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम प्रश्नों के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अमूमन परीक्षाओं में आते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था दो के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट और एक होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव, जिनको हम बोलते हैं कैसे, आपके इनको बोला जाता है आपके व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव इसमें हम बात करेंगे तो पहले होता है आपका सब्जेक्टिव। दूसरे हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं आपके, वस्तुनिष्ठ। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें हम क्या देंगे, 4 ऑप्शन दे देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, इन पर भी डिटेल से पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव इन पर हम बात करेंगे। तुमने देखा होगा जैसे एक क्वेश्चन दे दिया पॉल्यूशन के क्या कारण है, तो सब अलग अलग कारण लिखेंगे, सबके विचार अलग होंगे। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो ध्यान रखना है आपको, ये आता है प्यारे दोस्तों आपका एबिलिटी टू रिकॉल, यानी इनको क्या है, रिकॉल इजीली किया जा सकता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे कर भी पाते हैं क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके, एबिलिटी टू रिकॉल, इसमें आएंगे कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, तो इसमें आ जाता है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन जिसमें 200 से 500 वर्ड लिखे जाते हैं। तो मैं बोलूंगा जिनमें 200 से 500 वर्ड के बीच में आंसर लिखा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि पॉल्यूशन होने के क्या कारण है, या पॉल्यूशन कैसे होता है, तो बच्चा यहाँ पर क्या कारण है, सब अलग अलग कारण लिखेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन बना दिया। तो ध्यान रखना है ये सब्जेक्टिव में आएगा, जिसमें कितने लिखे जाते हैं, 200 से 500 वर्ड में। आपने क्वेश्चन पेपर दिया भी होगा, उसमें आते हैं, वो होते हैं आपके सब्जेक्टिव। दोनों को ध्यान रखना, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी, पहले समझने की कोशिश करो। ऐसे टाइप, अच्छा जो ऐसे टाइप है आपके 200 से 500 में रखे जाएंगे, लेकिन इनमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें ऐसे टाइप में, तो इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रिलायबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जीरो मतलब कम रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हो जाते हैं ना, इसलिए। क्योंकि ये मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसको जरूर देखना है आपको, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। सब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी कम होती है इसमें। ठीक है, और इसमें कंटेंट एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, ये भी बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन
बहुत ज़्यादा होता है, इन दो एरो का मतलब है ज़्यादा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। देखो सब्जेक्टिविटी कम होगी, रिलायबिलिटी कम होगी, कंटेंट भी आपका कम रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। देखा है ना तुम ना, भर भर के लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर दूसरा आता है आपका, दूसरे की बात करूँ तो दूसरे आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बोलते हैं, तो हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है। तो इनका आंसर कितने, शॉर्ट आंसर का जो लिखा जाता है वो होते हैं आपके 30 से 50 वर्ड में जो आंसर लिखे जाते हैं, ठीक है, 30 से 50 वर्ड में। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्टिविटी की, तो सब्जेक्टिविटी इसमें बोले तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा थी उससे कम रहेगी इसमें। रिलायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और कंटेंट कवरेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें डाउन है। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा रहेगा। तो सबसे बेस्ट जो है ना यही होता है, ये क्वेश्चन होते हैं सबसे बेस्ट जब आप पेपर बना रहे हो तो देखो सब्जेक्टिविटी होगी, रिलायबिलिटी, कंटेंट भी है, क्योंकि 30 से 50 वर्ड में क्वेश्चन देना है ना आपको, आंसर बोल रहे हैं 30 से 50 वर्ड में देना है उसी चीज को, तो एक्सप्रेस आप कर पाते हो, देखा ना आपने 4 से 5 लाइन में लिखते हो, लेकिन कंटेंट भी उसमें हो जाता है। रिलायबिलिटी भी थोड़ी होगी क्योंकि कम लिख रहे हो, सब्जेक्टिविटी भी थोड़ी बहुत होगी। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है सब्जेक्टिविटी, ना ही रिलायबिलिटी, कंटेंट, सिर्फ एक्सप्रेस कर पा रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है, अगले में आ जाते हैं शॉर्ट के बाद वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, जिनका लगभग 10 वर्ड में आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम बात करें किसकी, सब्जेक्टिविटी की, तो यहां पर सब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। देखो यहां पर सबसे ज्यादा थी, यहां थोड़ी सी मतलब मैं बोलूंगा मिडिल है, यहां पर कम हो गई है, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी क्या रहेगी आपकी, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि 10 वर्ड में आंसर देना है आपको। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, ये कंटेंट भी एकदम सही होगा, लेकिन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड 200 से 500 तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, यहाँ पर 50 है तो थोड़ा बहुत करोगे, और यहाँ पर 10 वर्ड में ही देना है तो कितना करोगे, तो ये क्या है आपके कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव के अंदर कौन से आएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। बेस्ट माने जाए तो ये वाले आपके सबसे सही है वैसे सब्जेक्टिविटी में, ना ही ज़्यादा वेरी शॉर्ट दो, ना ही ऐसे शॉर्ट दो जिसमें बच्चा क्या कर पाए, सब्जेक्टिविटी भी देगा, रिलायबिलिटी भी है आपकी, ठीक है, कंटेंट भी आ रहा है और आपका एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, सब्जेक्टिविटी हो गया ना, रिकॉल करने की एबिलिटी आ जाती है। अच्छा ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, यहां पर रिकॉग्नाइज आ जाएगा, तो यहां पर अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा आपका, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यहां पर क्या होगा, आपको पहचानना है आंसर को, है ना, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से आपको पहचानना है, ठीक है, तो उन्हीं को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं हम। तो यहां पर अगर हम बात करें जैसे आपके एमसीक्यू है, और ये एमसीक्यू क्या होते हैं आपके भाई, ये होते हैं आपके मोस्ट वर्साटाइल, ठीक है, वर्साटाइल क्यों होते हैं, देखो ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो पाई जाती है ये क्या है आपकी, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल 0 होती है। रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी क्या है यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर कंटेंट कवरेज ये भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, और इसके बाद एक्सप्रेशन तो इसमें 0 होता है, बिल्कुल ना के समान, ठीक है। ये इसलिए होते हैं एबिलिटी रिकॉग्नाइज, क्योंकि तुमने देखा होगा एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देता है, और जैसे पूछ लिया जाए कि पॉल्यूशन के क्या कारण, 4 ऑप्शन दे देगा, तो 2 तो आपको बहुत ज्यादा 3 डिस्ट्रैक्शन करने वाले होंगे, 1 आंसर होगा, उनमें से भी 2 बहुत ज्यादा करीबी होंगे, 2 बिल्कुल नहीं होंगे। देखे होंगे ना आपने एमसीक्यू करे, तो वो चीज है आपकी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें आपकी क्वेश्चन क्या होंगे यहां पर, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है,
ये मान लो ये कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने और इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया इसने, ऑप्शन ए है A1, एक मान लीजिए A2, दूसरा A3 और A4, ठीक है। तो देखो इसमें अक्सर क्या होगा, मतलब ऑप्शन है ये 1 2 3 4, ये कोई क्वेश्चन दिया आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, एमसीक्यू में आते हैं, क्वेश्चन देगा तो 4 ऑप्शन दे देगा और 4 में से सही आंसर क्या होगा आपका, एक सही आंसर होगा, बाकी सब वो होंगे। तो जो 3 जो होते हैं ना उसमें वो क्या होते हैं प्यारे साथियों, वो होते हैं आपके डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर मतलब कंफ्यूज ज्यादा करते हैं आपको। 3 आंसर ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिमिलर होंगे आपको, उनमें से भी 2 बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक सही होता है, बाकी सब क्या होते हैं डिस्ट्रैक्टर होते हैं आपके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें किस तरीके के आ जाएंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या आ जाएंगे आपके मैचिंग भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। देखा ना आपको, जब आप दे रहे होते तो आमने सामने क्वेश्चन करके दे देता है और पूछता है पहला दूसरा सही है, तीसरे का चौथे से मेल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इनके भी। फिर इसके अंदर क्या आ जाएंगे आपके ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं आपके क्या हो जाएंगे आपके ट्रू फॉल्स, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, यस नो वाले भी आ जाएंगे, यस और नो वाले हाँ या ना में आंसर जिनका देते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैचिंग होगी, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिर ये जो ट्रू फॉल्स होते हैं इनका हम अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स भी दे देते हैं, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स। देखो समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उनमें से 4 ऑप्शन मिले होंगे आपको, उनमें से एक सही आंसर को पहचानना है, यहां पर क्या है रिकॉल करना है, ठीक है। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, जो हम अमूमन पेपर जो आप परीक्षाएं देकर आए होंगे वो। लेकिन अब सीबीएसई भी जैसे पेपर लेती है, आप अभी सीटेट दे रहे होंगे, कुछ सीयूटी देंगे आप में से, मतलब डिफरेंट या DSSS भी, जो भी किसी भी एग्जाम की दे रहे हो, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो इनमें सब्जेक्टिविटी होती है बिल्कुल 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पर कंटेंट भी बहुत ज्यादा कवरेज होता है, भाई सारा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ना, ऑप्शन भले ही 4 हो लेकिन आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट की आपको नॉलेज है तभी सब वो लगाओगे, तो कंटेंट बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। एक्सप्रेशन कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको रिकॉग्नाइज करना है सही आंसर को। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 में से जो 3 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आंसर तो एक ही होगा जो सही पहचानना है, लेकिन उनमें से 3 तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे आपको, और 3 में से 2 बहुत ही ज्यादा होंगे, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन 2 होगा, मतलब कोई भी आंसर हो सकता है। फिर आपको पता चलेगा आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मतलब आपको सब्जेक्ट कंटेंट की पूरी अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आपको पता लगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, तो फिर आप उसको पहचान कर क्या कर देते हो, टिक कर आते हो अपने एमसीक्यू में, ठीक है। तो ये होते हैं। अच्छा इसमें किस टाइप के आएंगे, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपने देखा होगा डैश करके दे देगा, मान लो फिल इन द ब्लैंक से 4 ऑप्शन दे दिए, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैचिंग वाले ऑब्जेक्टिविटी के आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स या येस और नो, ये सही है हाँ या ना में आंसर देना, ये भी आपका क्या है ऑब्जेक्टिविटी में आएंगे आपके, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया, ये रिकॉल के लिए होते हैं, वो रिकॉग्नाइज के लिए। सब्जेक्टिविटी में क्या आ जाएगा आपका, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए जिसमें 200 वर्ड होते हैं, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, है ना। रिलायबिलिटी कंटेंट आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी आपको पता है कि कोई भी दे दे कारण क्या है, तो आप बनाकर भी लिख दोगे आंसर को। शॉर्ट आंसर में थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 पॉइंट लिखने तो याद होने चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। वेरी शॉर्ट आंसर, तो तीनों इसके अंदर आ जाते हैं, 1 2 और तीसरा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या है रिकॉग्नाइज करना है, 4 ऑप्शन दिया होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। सब्जेक्टिविटी बिल्कुल 0 होती है, रिलायबिलिटी है, कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्रेस कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये 2 चीजें नहीं होती है, बल्कि ये दोनों चीजें पढ़नी है। अब आप जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से करना है, तभी आप एलिमिनेट लगा पाओगे, ठीक है। रिलायबिलिटी भी होगी उस पेपर में जो बना रहे। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में 3 डिस्ट्रैक्टर मिलेंगे, एक सही आंसर होगा आपका। इसमें किस टाइप के आ देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स है, आपके यस नो आंसर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका
यहाँ पर असेसमेंट खत्म होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं भी समझ आती हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि कोई सब्जेक्ट हमारे लिए नया होता है तो हमें एक बार में नहीं समझ आता तो हमें दोबारा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आप पढ़कर आए हुए, ये थोड़ा सा आपके लिए है ईजी, लेकिन आप इसको मज़ेदार पढ़ोगे तो मज़ा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। ओके, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।